जय माता दी, ओम साई कालका, हर हर महादेव। तो जी एक और समाज का ठेकेदार आया है जिसको बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है मेरे चैनल वालों की, मेरे चैनल के लोगों की और समाज की। तो इसने लिखा है ये भोसड़ी वाले सब इसका घर चला रहे हैं, ये बैठकर दिहाड़ी कमा रही है। तो बहुत अच्छे विचार हैं औरतों के लिए इन सब के, जो समाज के ठेकेदार बनते हैं, जिनको बहुत चिंता हो रही है हमारे महामाई के संगत की और हमारे दरबार में आने वाले बच्चों की। तो आप देखिए ज़रा, ये वो इंसान है जिसको बहुत चिंता हो रही है संगत जी की, और जो मेरी महामाई की संगत जी को गाली बक रहा है। तो इसमें आप देखेंगे कि इनका परिवार भी है, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। आगे भी आप देखेंगे कि इनके अपना जो है, जो खुद के फेस भी हैं इसके अंदर, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो ये शायद अपने घर के बच्चों को इसी तरीके की गाली देना सिखा रहे होंगे। अब भैया हम लोगों का तो ये है कि हम तो जैसे भी हैं सबके सामने हैं। हम गाली देते हैं तो भी अपने बच्चों के सामने हैं, हम प्यार करते हैं तो भी अपने बच्चों के सामने हैं, हम हंसते हैं तो भी अपने बच्चों के सामने हैं, हम रोते हैं तो भी अपने बच्चों के सामने हैं। एटलीस्ट हम पर्दा नहीं करते, ठीक है। तो अब इन्होंने गाली लिखी है तो मुझे लगा कि ये भी हमारी तरह खुले विचारों वाले ही होंगे। पर्दा तो इन्होंने भी नहीं किया है, तभी तो इन्होंने भी खुलेआम गाली बकी है। तो फिर मुझे लगा कि थोड़ा सा और ज़्यादा इनकी गाली और इनकी जो सोच है उसको लोगों तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि इन्होंने हमारे चैनल पे आकर के ये इतना सुंदर सा कमेंट किया है। तो इनको लगता है कि मैं औरत हूँ तो मैं इस तरीके की गाली से परहेज करूँगी। तो पहली बात तो ये कि मेरे बाप ने मुझे कभी भी औरतों की तरह या लड़कियों की तरह पाला ही नहीं, उन्होंने मुझे लड़कों की तरह ही पाला। और उसके बाद आप लोगों को भी पता है कि मैं बिल्कुल मर्द बनकर इस संसार में जीती हूँ। औरत वाले तो कोई खूबी शायद मेरे अंदर दिखेगी भी नहीं। तो क्योंकि जब तक एक औरत मर्द बन के नहीं खड़ी होती तब तक ये संसार उसे जीने नहीं देता, ठीक है। और मैं अपनी बच्चियों को भी यही सिखाती हूँ कि मर्द बन के खड़े हो जाओ। तो भाई बिल्कुल टेंशन मत ले, तूने भोसड़ी वाले लिखा है तो भोसड़ी वाले ही पढ़ूंगी, भोसड़ी वाले ही बोलूँगी, ठीक है। तो अब ये जो है आप देख लीजिए, इनका परिवार है या इनके यार दोस्त हैं या क्या है, आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। और स्क्रॉल कर रही हूँ, देखिए बहुत आराम से दिखाऊंगी। ये इनकी तस्वीर है और इनकी पिक लगाई हुई है इन्होंने। बाकी तो इन्होंने शायद, मैंने चैनल खोल के देखा नहीं, बस ऐसे ही देखा है जिस तरीके से आपको दिखा रही हूँ। एक भी रील मैंने खोल के देखी नहीं, बट देख के लग रहा है शायद फ़नी रील्स वगैरह ज़्यादा बनाते हैंगे। बट इनके यार दोस्त हैं, छोटे बच्चे भी हैं इसमें। अभी आप लोगों को आगे इनका जो चेहरा है प्रॉपर जूम करके मैं दिखाती हूँ, आप एक बार ज़रा देखिए, ज़रा ये देखिए आप, ठीक है। तो ये हैं जिन्होंने हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए इतने सुंदर विचार प्रकट किए हैं। ये बहुत इज्जतदार परिवार के हैं, इसीलिए इनके लिए इज्जतदार शब्दों का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो भोसड़ी वाले हैं। तो हमारे लिए तो भोसड़ी वाले शब्द यूज़ किया इन्होंने, क्योंकि जो मेरे बच्चों को कह दिया समझ लो मुझे पहले कह दिया। तो पहली बात तो मैं अपने बच्चों को किसी कुछ कहने देती नहीं हूँ, ठीक है। तो अब आपने कहा है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आपके विचार मेरे बच्चों तक पहुँचाए भी जाएँ, ठीक है। तो ये हैं जी, और आगे भी आप लोगों को दिखाती हूँ। ज़रा आप एक मिनट रुकिए, ज़रा देखिए, आप देखिए ज़रा, ये इनके परिवार क्या ही कोई होगा या इनके यार दोस्त हैं पता नहीं। और ये देखिए, ये इनके छोटे कोई बच्चे हैं, शायद परिवार के ही होंगे, ये देखिए। तो मैं ज़रा ये बताना चाहती हूँ कि जो भी आपके परिवार में ये बच्चे हैं, आपके विचार इन तक पहुँचने चाहिए, और ऐसे भी पहुँच ही चुके होंगे, क्योंकि जो इंसान सोशल मीडिया पे इस तरीके से किसी भी परिवार को, दरबार को, मंदिरों को, वहाँ के जिन लोगों को आप जानते नहीं उनको भी आप गाली बक रहे हो, तो आप अपने घर में भी गाली बकते ही होंगे। तो मुझे लगा आपके विचार सब तक पहुँचा देने चाहिए। तो सभी बच्चे मुझे बताइए इनके विचार आप लोगों को कैसे लगे। जय माता दी, ओम साई कालका, हर हर महादेव।